मैं अपने युवा मित्रों को बताना चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता में कुल 700 श्लोकाज हैं, जिसको कि 18 अध्यायों के अंदर रखा गया है। श्री भगवान मुख 574 श्लोकाज हैं। श्री अर्जुन जी ने 84 श्लोक बोले हैं और संजय जी जो कि धृतराष्ट्र के पार्षद हैं उन्होंने 41 श्लोक कहा है और एक श्लोक खुद श्री धृतराष्ट्र जी ने बोला जो कि शुरुआती श्लोक है अध्याय 1 का। ये ग्रंथ कुछ खास इसलिए भी होता है क्योंकि ये बाकी ग्रंथों को अगर हम देखें तो उसमें उपदेश संदेश होते हैं। ये ग्रंथ स्पेशल इसलिए बन जाता है और जितना अध्ययन इसका मैंने किया और मैं समझ पाता हूँ या फिर भगवत कृपा से अगर कुछ मुझे इसके बारे में समझने का मौका मिला है तो ये कि इसके अंदर भगवान ने कुछ आदेश दिए हैं। उपदेश भी हैं, संदेश भी है और साथ में भगवान ने कुछ आदेश दिए हैं। भगवान ने एक एक करके चीज़ों को बताया है कि हमारा आत्म कल्याण क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, कर्म कैसे करना है, अपने को कैसे रखना है और जितनी भी विषय वस्तु हमारे जीवनचर्या के अंतर्गत आती हैं। मैं नहीं समझता कि इसके अंदर कोई भी एक ऐसा विषय वस्तु होगा इस जीवन रूपी सांसारिक दुनिया में जिसका कि जिक्र श्री भगवत गीता जी में के अंदर नहीं किया गया हो। मेरा आप लोगों से अनुरोध है और मैं कोशिश करूँगा। मैं शुरुआती बताता हूँ आपको। ये जब दोनों सेना युद्ध, पांडव और कौरवों की सेना युद्ध करने को ललायित, उत्सुक और मजबूर थे, उस समय अर्जुन जी बहुत जोश के अंदर बोले भगवान को कि मुझे इन दोनों सेनाओं के बीच में मुझे लेके चलो और मैं देखना चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्ध पुत्रों के साथ में कौन कौन लोग खड़े हुए हैं। और जब उन्होंने वहाँ पे देखा कि उनके पिता तुल्य, उनके पितामह तुल्य, उनके गुरु, उनके पुत्र तुल्य, उनके मित्र उनके सामने युद्ध करने को तत्पर हैं, तो उन्होंने एक अपना व्यग्रता प्रकट किया भगवान के सामने। उन्होंने बोला, वेप्थुश्च शरीरे मेरोमर्शस्य जायते गांडीवम संस्कृते हस्तात्वच परिदयते। भगवान मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूट रहा है, मुझे पसीने छूट रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे लिए उचित है कि नहीं है। और एक समय आता है इतना बीवल हो जाते हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब मैं युद्ध नहीं कर सकता, मैं प्रस्तुत नहीं हूँ इस युद्ध करने को। यहाँ से श्रीमद् गीता जी का भगवान जी ने एक एक चीज़ को करके अर्जुन के सामने रखा और बताया अर्जुन को कि अर्जुन तुम कौन हो, ये लोग कौन हैं, मैं कौन हूँ, तुम्हारा कर्म क्या है, तुम्हारे लिए उचित क्या है, तुम क्या नहीं करोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। एवरीथिंग भगवान ने बोल के रखा, बताया। और कोशिश करूँगा युवा मित्रों के साथ एक दो श्लोकों के माध्यम से, क्योंकि मैं उतना अध्ययन जितना मैं अपना कर पाया हूँ और जो मैं अपने अनुभव के साथ ही प्राप्त किया हूँ उसी को मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। इसलिए संतों ने कहा है, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम यह पठेत प्रयास पुमाना विष्णु पदम अवापनोति भाय शोक आदि वर्जिता। आज की चर्चा समाप्त।